Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द त्वचा शरीर के बारे में आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करें। नंबर ऑफ त्वचा कितनी होती है? तो आचार्य चरक, काश्यप और अष्टांग संग्रह के हिसाब से त्वचा की संख्या 6 है, जबकि आचार्य सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सारंगधर के हिसाब से त्वचा की संख्या जो है वो 7 है। मेनली अपन चरक और सुश्रुत को अभी याद रखने की कोशिश करेंगे। चरक के हिसाब से 6, त्वचा की संख्या की जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब है त्वचा के लेयर्स कितने हैं उसके बारे में ये बताया है। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से 7 लेयर है और आचार्य चरक के हिसाब से 6 लेयर बताए गए हैं। त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है, हम जानते हैं उसको, ठीक है। देन अधिष्ठान किसका है? तो वायु महाभूत है, उसका अधिष्ठान इसके अंदर होता है। देन चरक जो है आचार्य, उन्होंने त्वचा को क्या माना है? एक उपधातु माना है। किसकी उपधातु है ये? मांस धातु की उपधातु है, ऐसा उन्होंने माना है। एंड स्वेदव स्रोतस का मूल है वो, है ना। स्रोतस जो बताए गए उसमें किस स्रोतस का मूल है त्वचा? स्वेदव स्रोतस है, उसका मूल जो है बताया गया है। त्वचा का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अलग अलग आचार्य सुश्रुत के हिसाब से ये रस धातु जो है उसमें से बनता है। आचार्य वाग्भट है, उनके हिसाब से ये रक्त धातु है, उसमें से बनता है। और आचार्य चरक है, उसमें से उनके हिसाब से ये मांस धातु की उपधातु जो है वो बताई गई है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई जिस प्रकार से किसी दूध को हम उबालते हैं, तो दूध को उबालते वक्त उसमें सबसे ऊपर की तरफ जैसे क्या बनता है? मलाई जैसे बनती है, वैसे ही गर्भ जो फॉर्म हो रहा होता है, वो गर्भ फॉर्मेशन के दौरान जो अपन को पता है कि गर्भ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो वो 3 लेयर से होता है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म है, मीजोडर्म बीच में होता है और एंडोडर्म में से बनता है। तो सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म होता है और त्वचा जो है, स्किन जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो वैसे ही जैसे ये सभी शुक्र शोणित के मिलन के बाद जब धातुएं पच रही होती है, तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो त्वचा का फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना गया है। इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया कि क्षीरस्य एवं संतानिका, जैसे क्षीर जो बनता है उसमें संतानिका यानी कि जो मलाई जैसे बाहर की तरफ बनती है, वैसे ही जो त्वचा है ये उसका फॉर्मेशन होता है। देन ये पूरा श्लोक आचार्य सुश्रुत का है। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से ये देखेंगे 5 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से देखिए, सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे ऊपर की तरफ बताया कि कैसे ये बनता है, ठीक है। तो तस्य खलु एवं प्रवृतस्य शुक्र शोणितस्य अभिप्रपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिकाः सप्तत्वचो भवन्ति। क्षीरस्येव संतानिका, ठीक है। जैसे क्षीर जो है उसमें संतानिका यानी कि जो मलाई ऊपर की तरफ बनती है उसको उबालने पे, वैसे ही ये 7 त्वचा है उसका फॉर्मेशन होता है, ये कहा गया है, ठीक है। फिर जो पूरा जो श्लोक है उसको एक्चुअली याद करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको हम देख रहे हैं अभी एक टेबल के फॉर्म के अंदर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये टेबल, देन ये टेबल के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले नंबर कौन कौन से, तो 1 से 7 त्वचाएं बताई गई है सुश्रुत के हिसाब से, ठीक है। देन सुश्रुत के हिसाब से नेम क्या है, चरक के हिसाब से नेम क्या है, व्रीहि प्रमाण बताया गया है, कितनी मोटाई होती है, कि है ना। तो मोटाई को नापने के लिए उन्होंने एक व्रीहि जो है चावल के दाने का यहाँ पे नाप लिया है और उसके हिसाब से कितना लंबा चौड़ा है, कितना मोटा होता है, सॉरी, उसको यहाँ पे उन्होंने जो दर्शाया है। देन भाई कौन से रोग का अधिष्ठान है ये भी बताया, आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है और आचार्य चरक ने भी बताया कि कौन से रोग का अधिष्ठान उसके अंदर होता है। तो इस हिसाब से इस पूरे टेबल को आप अगर लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले सुश्रुत के हिसाब से हम देखेंगे। सुश्रुत के हिसाब से त्वचाओं के नाम क्या है? अभाषिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। इसको ऐसे भी याद रखेंगे, लो श्वेता वे रोमा, अलो श्वेता वे रोमा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी एंड मालधरा, ठीक है। आचार्य चरक के हिसाब से उसके क्या नाम है? आचार्य चरक ने पहली 2 ही जो है उसके नाम दिए हैं, बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसे नाम दिए हैं। पहली जो है उसका नाम है उदकधरा, दूसरी जो है उसका नाम है अश्रुधरा, देन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। व्रीहि प्रमाण क्या है? व्रीहि प्रमाण ऊपर से देखें क्योंकि ये सुश्रुत ने बताया है, तो 1/18, ठीक है। यानी कि जो व्रीहि जो चावल का दाना है उसका 18वां भाग जो होता है उतनी मोटी होती है अवभाषिनी। देन 16वें भाग के हिसाब से होती है लोहिता,
12वें भाग के हिसाब से होती है श्वेता, देन 8वें भाग के हिसाब से होती है ताम्रा, देन 1/5 के हिसाब से होती है वेदिनी, देन 1 व्रीहि प्रमाण की होती है रोहिणी, और सबसे मोटी जो सबसे अंदरूनी त्वचा है वो होती है मांसधरा त्वचा, है ना। तो ये बाहर से अंदर की तरफ है। सबसे बाहर अभासिनी 1/18, देन लोहिता 1/16, देन 1/12, 1/8, 1/5, देन 1 एंड 2 जो है व्रीहि प्रमाण का यहाँ पे बताया गया है। देन रोग अधिष्ठान के बारे में हम देखेंगे। कौन से रोग का अधिष्ठान यहाँ पे होता है। ये जो सभी रोग है उसके बारे में आप आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। उन सभी को अभी डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, सब उसके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सुश्रुत के हिसाब से सबसे पहले याद रखेंगे जो अवभाषिन है उसके अंदर क्या किस रोग का अधिष्ठान है। अवभाषिनी के अंदर है सिद्धमा पद्मकंटक अधिष्ठान। सिद्धमा और पद्मकंटक नाम का रोग होता है। लोहिता है उसके अंदर तिलकालक न्यच्छ व्यंग अधिष्ठान। तिलकालक न्यच्छ और व्यंग नाम का रोग होता है। श्वेता जो है उसके अंदर चर्मदल अजगल्ली मशक, चर्मदल अजगल्ली मशक का अधिष्ठान है। ताम्रा जो है उसके अंदर है विविध किलास कोष्ठ अधिष्ठान। किलास और कुष्ठ रोग का अधिष्ठान है ताम्रा के अंदर। वेदिनी जो है उसके अंदर कौन है, कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान। कुष्ठ और विसर्प रोग का अधिष्ठान वेदिनी त्वचा है उसके अंदर होता है। रोहिणी जो है उसके अंदर ग्रंथि अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड अधिष्ठान। इतने रोग है, देखिए ग्रंथि है, देन अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड, ये 5 रोग है उसका अधिष्ठान रोहिणी त्वचा के अंदर होता है। ग्रंथि अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड इसका अधिष्ठान होता है। मांसधरा जो है उसके अंदर है भगंदर विद्रधि अर्श अधिष्ठान। 3 रोग है यहाँ पे मांसधरा के अंदर, भगंदर विद्रधि एंड अर्श रोग जो है उसका अधिष्ठान मांसधरा के अंदर होता है। देन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक देखेंगे तो चरक के हिसाब से पहली और दूसरी जो त्वचा है उसके अंदर किसी रोग का अधिष्ठान नहीं है। तीसरी नंबर की जो त्वचा है उसके अंदर सिद्धमा एंड किलास। कौन सा है, सिद्धमा एंड किलास रोग जो है उसका अधिष्ठान जो है आचार्य चरक के हिसाब से तृतीया के अंदर होता है। चतुर्थी के अंदर होता है दद्रु एंड कोष्ठ। चतुर्थी त्वचा में दद्रु और कोष्ठ बताया गया है। अलजी और विद्रधि पंचमी के अंदर बताया गया है और अरुणसी जो है वो षष्ठी त्वचा के अंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से दोनों आचार्यों ने, चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो है अलग अलग जो त्वचा के लेयर है उसके अंदर अलग अलग रोग जो है वो बताए गए हैं। ये रोगों के नाम आपको याद रखने होंगे। त्वचा शारीर के अंदर बस इतना ही। थैंक यू।